नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 12 गणित के 5 नंबर वाले 10 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले हम आपको पार्ट 1 में 5 नंबर वाले 10 प्रश्न को हल करके बता चुके हैं। अब चलिए दोस्तों, ये जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि a बराबर आव्यूह में संख्या है तो दर्शाइए कि a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है तथा इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो a बराबर दिया आव्यूह में संख्या, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 1 और यहाँ पे जाएगा -1 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये समीकरण दिया, इसको भी उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि a² माइनस 5a प्लस 7i फिर बराबर हो जाएगा 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और देखिए दोस्तों, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है यानी a इनवर्स का, तो यहाँ लिखेंगे a इनवर्स बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण नंबर 1 है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे a² दिया है, तो इस a के सहायता से पहले हम a² का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a गुणे a फिर बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। और देखिए दोस्तों, a का मान सबसे पहले ये जो है यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 -1 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा लगा देंगे। फिर यहाँ पे a का मान ये दिया है, तो इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। और देखिए ये जो a का मान है आव्यूह में, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 -1 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे a से a में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a² फिर बराबर लगाएंगे और देखिए इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये पंक्ति है, ये जो पंक्ति है इससे क्या करेंगे, दोनों हिस्से में पारी पर गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9, और देखिए 1 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा -1। और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 2। और देखिए यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा -3। और देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में तो -2 हो जाएगा। और देखिए -1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा -1, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, और देखिए 3 में 2 घटाएंगे यहाँ बचेगा 5। और देखिए यहाँ पे 3 में यानी -3 में -2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5। और देखिए 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा यहाँ पे 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे a² का मान निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसको ले चलते हैं और ये जो राइट हैंड साइड इसको लेकर आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a² माइनस 5a, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 7i। ठीक, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे बराबर लगाएंगे। a² का मान ये है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे तो इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 8 5 -5 और यहाँ हो जाएगा 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए a का मान यहाँ पे दिया है ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 -1 2, फिर इस प्रकार आव्यूह को बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 7, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे i का मान यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग को i का मान पता है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 0 0 1, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे
बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से अवयव बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8 5 -5 और यहाँ हो जाएगा 3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए 5 से अंदर गुणा कर देंगे इस अवयव में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इस प्रकार से अवयव बनाएंगे और यहाँ हो जाएगा 5 यहाँ 15 और यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे 7 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 0 0 7, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अवयव। अब देखिए यहाँ पे 8 को और यहाँ -3 से गुणा करेंगे 15 में तो -15 हो जाएगा और प्लस 7 से गुणा करेंगे, यानी कि प्लस से गुणा करके 7 में तो ये 7 हो जाएगा। इन तीनों को एक पास लिखेंगे तो आप हो जाएगा यानी कि 8 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 15 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 0, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे -5 है, अब देखिए यहाँ पे -5 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे -5 उतारेंगे और देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे माइनस से गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 5 और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 0 है तो यहाँ 0 उतार लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये 3 है, 3 लिख देंगे, -3 से गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10 और देखिए यहाँ प्लस में 7 तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 7। ठीक, अब इसको यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इन तीनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इन तीनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और इन तीनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो राइट हैंड साइड ये 0 आ गया है तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इस ए के सहायता से अभी हमें क्या करना है, ये जो ए इनवर्स है इसका भी मान निकालना है। तो चलिए पहले ए का मान यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 1 -1 2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ होता है ए इनवर्स बराबर 1/साड़ी में ए और यहाँ होता है एडज्वाइन ए। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साड़ी में ए का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एडज्वाइन ए का मान निकालेंगे। अब चलिए इस ए के सहायता से सबसे पहले साड़ी में ए का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साड़ी में ए बराबर 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, यहाँ होता है माइनस और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ लिखेंगे साड़ी में ए बराबर हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यानी कि ए एडज्वाइन का मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए के सहखंड। देखिए लिख रहे हैं ए के सहखंड, यहाँ पे जाएगा ए 11 बराबर यहाँ पे जाएगा ए 12 बराबर और यहाँ पे जाएगा ए 21 बराबर और यहाँ पे जाएगा ए 22 बराबर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ए 11 कैसे निकालते हैं, ये जो 3 ए 11 है, पहला पंक्ति पहले स्टैम्प का हो जाएगा आएगा 2 तो यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए ए 12 कैसे निकालेंगे, ये जो 1 है ए 12 है, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा माइनस में आएगा 1 तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1। अब इसके बाद क्या करेंगे ए 21 निकालेंगे, ये जो माइनस में 1 है ए 21 है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 तो यहाँ लिखेंगे 1। अब इसके बाद क्या करेंगे यानी कि दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो ए 22 है, ये 2 जो है ए 22 है, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, बचेगा 3 तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इनका चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे चलता है प्लस माइनस माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक, देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो प्लस में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में ही आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए बराबर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 1 और यहाँ पे जाएगा माइनस में 1 और यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है
इसको हम लोग सी बराबर लिखेंगे। ठीक है, ये सी बराबर आ जाएगा, ये जो ए के सखंड निकला ये सी बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि सी का परिवर्त निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सी का परिवर्त बराबर इस प्रकार से आगे बनाएंगे। अब देखिए जो पंक्ति वो स्तंभ में आ जाएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 3, फिर इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो सी का परिवर्त है यही आपका एडजॉइन ए का मान है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ए इनवर्स का मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स बराबर होता है 1/साड़ी में ए और यहाँ होता है यानी कि एडजॉइन, देखिए यहाँ होता है एडजॉइन ए। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/साड़ी में ए का मान आया है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। एडजॉइन ए का मान ये आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1 1 3, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। और देखिए दोस्तों ये जो ए के सखंड निकाले हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हम क्या करेंगे सी बराबर आबी में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सी का परिवर्त करेंगे, जो सी का परिवर्त होगा वो ये एडजॉइन ए का मान होगा। और बाकी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर पर लिख करके फिर इसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर पर उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए साड़ी में संख्या बराबर एक कोष्टक में x - y, दूसरे कोष्टक में y - z, तीसरे कोष्टक में z - x, चौथे कोष्टक में x + y + z। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इसको लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको उतारेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये साड़ी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हो जाएगा x² और यहाँ पे हो जाएगा y + z। ठीक, अब ये जो नीचे वाला इसको भी उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y और यहाँ पे हो जाएगा y² और यहाँ पे हो जाएगा z + x। अब इसको इसके नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे z और यहाँ पे हो जाएगा z² और यहाँ पे लिखेंगे x + y। इसके बाद ये साड़ी को बंद कर देंगे और यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ते हैं R1 ये जो सीधा वाला है, और देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं R2 ये जो सीधा वाला है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं R3 ये जो सीधा वाला है। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको C1 पढ़ेंगे इस प्रकार से, इसको हम लोग पढ़ेंगे C2 इस प्रकार से, और इसको हम लोग पढ़ेंगे C3 इस प्रकार से। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 में से R2 को घटाएंगे। देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये R1 इसको चेंज कर रहे हैं और R1 में से R2 घटा रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे, x में से y घटाएंगे तो यहाँ बचेगा x - y, और देखिए यहाँ पे x² में से y² घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x² - y²। और देखिए यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे z से z कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y - x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो R2 है और ये जो R3 है इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसको वैसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे जाएगा y² और यहाँ पे जाएगा y + z। और देखिए यहाँ पे यानी कि ये z है ना, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा z + ये x, ये है ना R2। अब इसके बाद इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे z, यहाँ पे हो जाएगा z² और यहाँ पे लिखेंगे x + y, फिर इस प्रकार से साड़ी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, ये जो R1 है इसमें से x - y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 से x - y उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो R1 है ये पूरा इसमें से क्या करेंगे x - y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x - y। इसके बाद इस प्रकार साड़ी बनाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1, और देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b का फार्मूला बनेगा। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x - y और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x + y। देखिए यहाँ पे x - y बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x + y। ठीक,
और देखिए दोस्तों इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो है y माइनस में आ जाएगा और ये जो x प्लस में आ जाएगा तो ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस में 1। अब देखिए दोस्तों ये जो R2 है और ये जो R3 इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ लिखेंगे y और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा z प्लस x और यहाँ हो जाएगा z और यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x प्लस y। फिर इस प्रकार सारणी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से R3 को घटाएंगे। देखिए यहाँ पे R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से R3 को घटाएंगे तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई एक कोष्टक में लिख देंगे। फिर इस प्रकार सारणी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो R1 इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1। फिर इस प्रकार से सारणी को यानी कि बंद कर देंगे। अब देखिए R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस जेड और देखिए यहाँ पे R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे R2 में से R3 घटाएंगे तो ये दोनों माइनस में आएगा, x से x कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि z माइनस y। अब देखिए जो R3 इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा z और यहाँ लिखेंगे z स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे R2 से y माइनस जेड उभय, देखिए लिख रहे हैं उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो R2 है इसमें से y माइनस जेड यानी कि उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई एक कोष्टक में और यहाँ बचेगा y माइनस जेड एक कोष्टक में। और देखिए इस प्रकार से सारणी बनाएंगे और देखिए यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1। देखिए यहाँ से एक कॉमन आ गया है तो यहाँ बचेगा 1 और देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी का सूत्र लगेगा तो देखिए यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा y प्लस जेड। और देखिए यहाँ से ये कॉमन आएगा मगर इसका माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तब उसके बाद ये कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 और यहाँ बचेगा z और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई और इस प्रकार सारणी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 में से R1 को घटाएंगे। अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो बाहर है ना एक कोष्टक में x माइनस वाई एक कोष्टक में y माइनस जेड, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई एक कोष्टक में और यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड एक कोष्टक में और यहाँ पे बराबर लगाएंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ सारणी बनाएंगे और देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से R1 को घटा रहे हैं, R2 में से R1 को घटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यानी कि अब क्या करेंगे, R2 में से R1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 और देखिए यहाँ पे R2 में से R1 घटाएंगे, इसको पहले लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे। देखिए दोनों माइनस में आएगा और देखिए यहाँ पे यानी कि देखिए y से y कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे देखिए z माइनस यहाँ पे बचेगा x और देखिए यहाँ पे R2 में से R1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर इस प्रकार से सारणी बनाएंगे और देखिए ये जो R2 है R3 है इसको वैसे उतारेंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 और यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 और देखिए यहाँ पे लिखेंगे z और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई एक कोष्टक में और यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड एक कोष्टक में। अब इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये 0 है तो ये लेंगे यानी कि देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति में से ये देखिए पहला पंक्ति ये लेंगे तो यहाँ हो जाएगा z माइनस एक्स और देखिए ये लेंगे तो ये पहला पंक्ति पहला स्टेम गायब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये गायब तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई और देखिए यहाँ पे माइनस होता है जेड से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक
अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेड माइनस वाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस जेड, और देखिए इसके बाद यहाँ पे ये जो है लिखेंगे जेड माइनस एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था, देखिए ये सिद्ध हो गया है, ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है x के सापेक्ष में y बराबर e पे पावर सेक स्क्वायर x प्लस 3 कॉस इनवर्स x प्लस x पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हल लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे y बराबर e पे पावर यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिए प्लस लगा देंगे, अब इसको उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x, फिर प्लस हो जाएगा x पे पावर x। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है e पे पावर सेक स्क्वायर x, इसको u मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा u बराबर e पे पावर सेक स्क्वायर x, और देखिए यहाँ पे इसको v मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे v बराबर 3 कॉस इनवर्स x, और देखिए इसको क्या करेंगे हम w मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे w बराबर x पे पावर x। अब ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1, और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2, और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, e पे पावर सेक स्क्वायर x के स्थान पे u रखेंगे, 3 कॉस इनवर्स x के स्थान पे v रखेंगे, और देखिए यहाँ पे x पावर x के स्थान पे w रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा y बराबर इसके स्थान पे u रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा u प्लस, इसके स्थान पे v रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v, फिर प्लस इसके स्थान पे w रखेंगे तो यहाँ जाएगा w। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका x अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा du बटा डी एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा dv बटे में डी एक्स, फिर प्लस, और यहाँ हो जाएगा dw बटे में डी एक्स, और ये जो आया इसको हम लोग समीकरण नंबर यानी कि 4 मान लेंगे। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब इसके बाद समीकरण जो एक इसको लेकर हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब इसको यहाँ पे नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे u बराबर यहाँ हो जाएगा e, और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर x। ठीक, अब इसका हम x अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा du, देखिए यहाँ आ जाएगा du बटे में डी एक्स, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे e पे पावर सेक स्क्वायर x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर सेक स्क्वायर x, और ये जो सेक स्क्वायर x है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक, और यहाँ पे हो जाएगा x। और देखिए दोस्तों ये जो सेक स्क्वायर x है, अब देखिए यहाँ पे जो सेक x है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक x इंटू 10x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे du बटे में डी एक्स, फिर बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे ये जो 2 इसको आगे लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 e पे पावर सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे जाएगा गुणे। अब देखिए यहाँ पे सेक x इन दोनों में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू 10x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब जो समीकरण नंबर 2 इसको लेकर चलेंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा v बराबर 3 कॉस इनवर्स x। अब इसका हम x अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dv बटा डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 3 बटा, और यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये होता है माइनस। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर यहाँ पे 6 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 3 है इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 3 से। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा w बराबर
एक्स की पावर एक्स। अब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लॉग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग डब्लू और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स पावर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे लॉग डब्लू बराबर, देखिए यहाँ पे लॉग एक्स पावर एक्स, ये जो पावर में एक्स ये आगे जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स लॉग एक्स। इसको हम लोग पहला मानेंगे, इसको मान लेंगे दूसरा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/डब्लू, डब्लू का फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि डी डब्लू बट्टी हो जाएगा डी एक्स, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन यानी कि लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो जाएगा, फिर प्लस दूसरा लिखेंगे यानी कि लॉग एक्स लिखेंगे, पहले का अवकलन एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और यहाँ पे डब्लू को उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी डब्लू बटे में डी एक्स फिर बराबर यहाँ पे जाएगा डब्लू और ये एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस लॉग एक्स, ये कोष्टक बंद कर देंगे और ये जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 7 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 4 है देखिए यहाँ पे डी यू बटा डी एक्स, डी वी बटा डी एक्स, डी डब्ल्यू बटा डी एक्स का मान इसमें रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 4 में डी यू बटा डी एक्स, डी वी बटा डी एक्स व डी डब्ल्यू बटा डी एक्स का मान रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे उतारेंगे, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर लगाएंगे। इसके स्थान पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मान है इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2e और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा 10x। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे डी वी बटा डी एक्स का मान यहाँ पे है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे 3 बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और देखिए यहाँ पे क्या आपका यानी प्लस है, प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू बटा डी एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू का मान यहाँ पे रखना था ना, देखिए ये जो है देखिए इधर कर दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि एक्स पावर एक्स और यहाँ जाएगा कोष्टक में लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों यही जो मान है देखिए ये जो है यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर एक्स और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में लॉग एक्स प्लस 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स रखेंगे चाहे लॉग एक्स प्लस 1 लिखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे डब्लू का मान यानी कि एक्स पावर एक्स था तो यहाँ पे रखें दोस्तों, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू पर डी एक्स का मान यही आया है तो यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है मान ज्ञात कीजिए समाकलन फिर बड़े कोष्टक में लॉग फिर छोटे कोष्टक में लॉग एक्स फिर प्लस 1 बटा कोष्टक में लॉग एक्स का स्क्वायर फिर बड़ा कोष्टक बन डी एक्स। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे आई बराबर मान करके उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना यहाँ हो जाएगा आई बराबर समाकलन यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक यहाँ पे लिखेंगे लॉग और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में लॉग एक्स कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे 1 बटा यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स इसका हो जाएगा स्क्वायर फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो समाकलन है एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे, यानी कि दोनों को अलग अलग लिखेंगे समाकलन के साथ। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर समाकलन यहाँ पे लिखेंगे लॉग
और यहाँ पर जाएगा कोष्टक में log x, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे dx, फिर प्लस यहाँ पर जाएगा समाकलन, यहाँ पर लिखेंगे 1/log x, यहाँ पर जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है log, कोष्टक में log x, इसमें 1 से गुणा कर देंगे। अगर 1 से गुणा करेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग पहला मान लेंगे, इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, यानी कि पहला लिखेंगे दूसरे का समाकलन, माने पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि i बराबर, देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में log x। अब देखिए पहला लिखें, दूसरे का समाकलन हो जाएगा 1dx। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे dy/dx। पहले का अवकलन यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में हो जाएगा log x, कोष्टक इंटू दूसरे का समाकलन यहाँ हो जाएगा 1dx, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx, इसको जो वैसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर समाकलन 1/, यहाँ लिखेंगे log x, इसका हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में log x, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए एक का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष तो यहाँ हो जाएगा x, फिर माइनस, और देखिए यहाँ पे समाकलन बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, ये पूरा x है, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/log x। अब log x जो कोष्टक में इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x, फिर गुणे एक का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ लिखेंगे dx, फिर आ जाएगा प्लस, फिर समाकलन, यहाँ लिखेंगे 1/log x, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, फिर लिखेंगे dx। अब देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा i बराबर log, फिर कोष्टक में log x, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा गुणे में x, और यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे log x, और इसके पार में जाएगा -1, और यहाँ पे लिखेंगे dx। और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1/log x, इसके पार में जाएगा 2, और यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए दोस्तों, ये जो है इसमें फिर से 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये पहला, और इसको हम मान लेंगे दूसरा। अब इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, समाकलन का पहला लिखेंगे दूसरे का समाकलन वाला। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ जाएगा कोष्टक में log x, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे में x। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर इस प्रकार से कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log x, और इसके पावर में -1, फिर इंटू पहला लिखेंगे दूसरे का समाकलन, यहाँ हो जाएगा 1dx, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, समाकलन यहाँ हो जाएगा कोष्टक, फिर लिखेंगे dy/dx, पहले का अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा log x, इसके पावर में -1 इंटू यहाँ हो जाएगा दूसरे का समाकलन 1dx, फिर ये कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा dx, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर समाकलन यहाँ हो जाएगा 1/log x, और इसके पार में हो जाएगा 2, यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे i बराबर x से गुणा करेंगे तो ये x जो आगे आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे x log, फिर कोष्टक में log x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है log x, इसके पावर में -1, इसको लिख सकते हैं 1/log x, और देखिए यहाँ पे 1 का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन। अब देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि log x, इसके पावर में -1 है, इसका समाकलन करेंगे, ये जो पावर में -1 है ये आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, और देखिए इसमें से 1 घटता है तो -1 में से 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे log x, और इसके पावर में हो जाएगा यानी कि -2। अब ये जो log x इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x, फिर गुणे 1 का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा dx, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, आप लिखेंगे प्लस, फिर समाकलन। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/log x, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, x से x काट देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर x log, फिर कोष्टक में log x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस से इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा x बटा log x, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए जो पावर है -2 इसको नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 बटा, यहाँ लिखेंगे log x, और इसके बाद हो जाएगा स्क्वायर, फिर लिखेंगे dx, और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर समाकलन 1 बटा log x, और इसके पावर में हो जाएगा 2, फिर लिखेंगे dx। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस ये दोनों कट जाएगा, तो ये वाला बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे i बराबर x log, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में log x कोष्टक बंद, फिर माइनस x बटा ये हो जाएगा log x। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है ये इसका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसको मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि 3 सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इस प्रकार हैं कि परिमाण में ए वेक्टर बराबर 3, परिमाण में बी वेक्टर बराबर 4 तथा परिमाण में सी वेक्टर बराबर 5, और इनमें से प्रत्येक 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत हैं, तो परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो परिमाण में ए वेक्टर, परिमाण में बी वेक्टर, परिमाण में सी वेक्टर दिया है उसको यहाँ पे उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा परिमाण में ए वेक्टर बराबर 3, और यहाँ हो जाएगा परिमाण में बी वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा परिमाण में सी वेक्टर बराबर यहाँ पे 5, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ आप लिखेंगे परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें से प्रत्येक 2 सदिश के योगफल लंबवत हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लंबवत है सी वेक्टर के। अब देखिए यहाँ पे यानी कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लंबवत हैं ए वेक्टर के। अब देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लंबवत हैं बी वेक्टर के, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इनमें से प्रत्येक 2 सदिशों के योगफल लंबवत हैं, यानी कि जो 2 सदिश हैं यहाँ पे देखिए इसका योगफल तीसरे सदिश क्या है, लंबवत है। इस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो जाएगा कोष्टक में, ये जो लंब है इसको हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणे, और यहाँ पे लिखेंगे सी वेक्टर यहाँ हो जाएगा बराबर 0, ठीक। अब इसके बाद ऐसे इसमें भी करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये कोष्टक में लंब को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणे, और यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कोष्टक में, फिर यहाँ पे लंब को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणे, और यहाँ लिखेंगे बी वेक्टर बराबर 0, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सी वेक्टर से इन दोनों में गुणा कर देंगे पारिक पारा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर 0। अब देखिए जो आया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब ए वेक्टर से इन दोनों में गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर और सी वेक्टर बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, बी वेक्टर से इन दोनों में गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर फिर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 0, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 तथा 3
को जोड़ने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, और यहाँ पे जाएगा प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे जाएगा सी वेक्टर फिर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पे एक ठो है और यहाँ पे एक ठो है, जोड़ेंगे 2 ठो हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 ए वेक्टर और यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर फिर प्लस, अब यहाँ पे बी वेक्टर सी वेक्टर यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, जोड़ेंगे दोनों को तो यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर, यानी कि 2 बार है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 फिर प्लस यहाँ लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर सी वेक्टर 2 बार है, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर सी वेक्टर और यहाँ हो जाएगा बराबर 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 4 मानने के बाद क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका हो जाएगा स्क्वायर फिर बराबर, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे परिमाण में ए वेक्टर का स्क्वायर फिर प्लस परिमाण में बी वेक्टर का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ जाएगा परिमाण में सी वेक्टर का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 2 ए वेक्टर बी वेक्टर फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 2 बी वेक्टर सी वेक्टर फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 2 ए वेक्टर सी वेक्टर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परिमाण यहाँ पे जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर बराबर, इसका मान देखिए यहाँ पे 3 दिया है तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर फिर प्लस, इसका मान यहाँ पे 4 दिया है तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर फिर प्लस, इसका मान दिया है 5 तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और देखिए इसका जो मान है यहाँ पे समीकरण नंबर 4 0 दिया है तो लिखेंगे प्लस में 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका हो जाएगा स्क्वायर फिर बराबर 3 कवर करेंगे 9 हो जाएगा प्लस 4 कवर करेंगे 16 फिर प्लस 5 कवर करेंगे 25, ये 0 यानी कि हट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे परिमाण में ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर फिर बराबर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर हो जाएगा करनी में 50। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चलिए इधर बता देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये परिमाण में फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए यहाँ पे 50 इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 5 5, ये हो जाएगा 5। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 गुणे 5 गुणे 5 और यहाँ पे लिखेंगे परिमाण ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे करनी में 2 संख्या सेम आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बाहर, यहाँ पे जगह 2। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है यही इसका आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न लिख करके उसके बाद उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि फलन f(x) बराबर, यहाँ पे ये जो दिया है x बराबर 3 पर संतत है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो f(x) बराबर ये दिया इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि ax प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे x का मान 3 के बराबर चाहे 3 से छोटा होगा और देखिए यहाँ पे लिखेंगे bx प्लस 3 और यहाँ पे x का मान 3 से हमेशा बड़ा होगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और यहाँ पे लिखा है x बराबर 3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसका मतलब बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है x का जो मान है 3 के बराबर है चाहे 3 से छोटा है। अगर x का मान 3 के बराबर आएगा
तो ऊपर वाला लेंगे। अगर x का मान 3 से छोटा आएगा यानी कि 3 पे पावर माइनस आएगा तो ऊपर वाला लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है x का मान 3 से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि x बराबर अगर 3 पे पावर प्लस आएगा तो समझ लीजिए नीचे वाला लेंगे। अगर x का मान 3 से बड़ा यानी कि 4 आएगा तो समझ लीजिए नीचे वाला लेंगे। ठीक, ये आपको मुझे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नियम होता है, यानी कि हम जानते हैं f(x) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होता है, ये आपको पता होगा। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो f(x) है इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 3 है तो समझ लीजिए ऊपर वाला आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि ax + 1। अब यहाँ पे देखिए x के स्थान पे 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(3) बराबर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a गुणे 3 फिर प्लस हो जाएगा 1, फिर यहाँ लिखेंगे f(3) बराबर यहाँ हो जाएगा 3a + 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, यानी कि x टेल्स टू 3 पे पावर माइनस होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे 3 पे पावर माइनस होगा। और यहाँ पे लिखेंगे f(x) फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेल्स टू 3 पे पावर माइनस f(x) स्थान पे देखिए यहाँ पे दोस्तों, यानी कि इसको रखेंगे क्योंकि जो x का मान 3 से छोटा है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ax प्लस यहाँ हो जाएगा 1। अब इसके बाद इसको मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना यहाँ हो जाएगा यानी कि x बराबर 3 - h। और देखिए x स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 3 - h। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर 0। अब देखिए दोस्तों इसका लिमिट चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट यहाँ पे हो जाएगा h टेल्स टू 0 और यहाँ पे बड़ा कोष्टक यहाँ लिखेंगे a। और देखिए x स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 - h कोष्टक बंद फिर प्लस हो जाएगा a, फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, h के स्थान पर 0 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा a, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक लिखेंगे 3, h के स्थान पे 0 फिर कोष्टक में फिर प्लस हो जाएगा 3, सॉरी ये 1 है ना, यहाँ 1 हो जाएगा फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे a से गुणा कर देंगे इन दोनों में तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 3a और यहाँ हो जाएगा प्लस में 1। अभी जो आया इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेल्स टू 3 पे पावर प्लस होगा अगर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो, और यहाँ हो जाएगा f(x) फिर बराबर लगाएंगे यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेल्स टू 3 पे पावर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3 पे पावर प्लस आया है f(x) का मान नीचे वाला आएगा तो यहाँ लिखेंगे bx + 3। अब इसके बाद इसको मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना यहाँ पे जाएगा x बराबर 3 + h। x का मान देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ जाएगा 3 बराबर 3 + h। और देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर 0। अब चलिए इसमें लिमिट को बदल देते हैं, h के स्थान पे 0 आता है तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेल्स टू 0 और यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक यहाँ लिखेंगे b और यहाँ जाएगा कोष्टक x के स्थान पे इसको रखेंगे 3 + h कोष्टक बंद फिर प्लस हो जाएगा 3 फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे h के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b और यहाँ पे जाएगा 3 + 0 कोष्टक बंद फिर प्लस हो जाएगा 3। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, b से इन दोनों में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3b + 3, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इतना अच्छे समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे f(3) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। f(3) का मान आया है ये तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 3a + 1 फिर बराबर यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान देखिए यहाँ पे दोस्तों ये आया है तो यहाँ हो जाएगा 3a + 1 फिर बराबर राइट हैंड लिमिट का मान ये आया है 3b प्लस हो जाएगा 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, चाहे इसको इसके साथ लेंगे चाहे इसको इसके साथ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a + 1 फिर बराबर 3b प्लस हो जाएगा 3, इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a बराबर 3b
प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3a बराबर 3b प्लस में जाएगा 2। अब 3 से भाग कर देंगे इसमें, देखिए इधर भाग कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 3b बटे हो जाएगा 3, फिर प्लस 2 बटे में हो जाएगा 3, 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर b प्लस 2/3। ठीक, अब देखिए दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। आप चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दीर्घवृत्त x² बटे में a² प्लस y² बटे में b² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो दीर्घवृत्त का समीकरण है इसको पहले नीचे उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि x² बटे में a² फिर प्लस y² बटे में हो जाएगा यानी कि b²। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर a, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर b। अब देखिए यहाँ पे x बराबर a, y बराबर b। अब इसी के आधार पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, दीर्घवृत्त बनाएंगे। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा यानी कि चतुर्थांश यहाँ होता है x और यहाँ होता है x h और यहाँ होता है y और यहाँ पे नीचे होता है y डैश। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए बिंदु ये जो है a है और ये जो बिंदु है आपका यानी कि b है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से ये देखिए ये बिंदु यहाँ हो जाएगा और ये बिंदु यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे देखिए यहाँ पे एक हम दीर्घ वृत्त बना रहे हैं। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों ये आपका a बिंदु और ये आपका b बिंदु और यहाँ होता है यानी कि 0,0 होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें, यानी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला क्या करना है हमें, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी एक का घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 4 से उसमें गुणा कर देंगे। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x² बटे में a² फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y² बटे में b² बराबर हो जाएगा 1। इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y² बटे में b² बराबर 1 माइनस x² बटे में हो जाएगा a²। फिर यहाँ लिखेंगे y² फिर बटे में b² फिर बराबर 1 के नीचे 1 लगाएंगे, a² से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा a², 1 से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा x² फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a²। अब देखिए यहाँ पे b² को इससे तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा y² बराबर, यहाँ पे लिखेंगे b² फिर बटे में हो जाएगा a² फिर कोष्टक में a² माइनस x²। और देखिए जो स्क्वायर इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर करनी में b² फिर बटे में a² और यहाँ जो कोष्टक में a² माइनस x² कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे y बराबर, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर करनी से बाहर आ जाएगा तो यहाँ जाएगा b/a और यहाँ हो जाएगा करनी में a² माइनस x²। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे y बराबर ये आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 0 से a यानी कि 0 से a लिमिट लेंगे, यहाँ 0 से a तो ये जो ग्राफ है x h पे ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि y की तरफ जा रहा है। 0 से a ले रहे हैं तो ये x h है और ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ यानी कि y की तरफ जा रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घिरे, देखिए कह रहे हैं घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, देखिए आप लिखे हैं घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। हम क्या कर रहे हैं, ये जो घिरा हुआ है ना ये वाला, इसका हम पहले यानी कि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसके बाद 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 4 यहाँ हो जाएगा समाकलन। देखिए यहाँ पे 0 से a लिमिट हो जाएगा इसका, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ हो जाएगा a और यहाँ पे लिखेंगे y क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो y हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि dx। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा a से 0, y के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा b बटे में a और यहाँ हो जाएगा करनी में a² माइनस x², यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए b बटा a को बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4b फिर बटे में हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा समाकलन a से 0
और यहाँ हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसका एक समाकलन का फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे होता है समाकलन करने में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ होता है डी एक्स बराबर एक्स बटा 2 और यहाँ होता है करने में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर बटे में 2 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी होता है। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यही फार्मूला है, ये देखिए सेम टू सेम है। तो क्या करेंगे इसके स्थान पे ये पूरा उतार लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 4b बटे में ए, तो यहाँ हो जाएगा 4b बटे में ए, फिर ये बड़ा कोष्ठक बना देंगे, इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा x बटे में 2, फिर यहाँ हो जाएगा करनी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे में ए और ये कोष्ठक बंद कर देंगे। अब इसका जो लिमिट है यहाँ पे a से 0 इसको लिख देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4b बटे में a। अब देखिए यहाँ पे एक बार अपर लिमिट जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे a रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a बटे में 2, फिर करने में हो जाएगा ए स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्थान पे a रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स a बटे में a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे 0 रखेंगे, देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा बराबर 4b बटे में हो जाएगा a। अब देखिए दोस्तों ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर काटेंगे तो ये पूरा 0 हो गया और यहाँ पे बचेगा यानी कि गुणे यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 2, एक से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4b फिर बटे में हो जाएगा a, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटे में 2, फिर बराबर लगाएंगे और देखिए a से a कट गया। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 2 दूनी 4 कट गया, बचेगा ऊपर यानी कि a b और यहाँ पे देखिए पाई है तो यहाँ हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों ये जो दीर्घवृत्त है आप लोग इसको अच्छे से स्केल की सहायता से बना लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, आप चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स कोष्टक में x नॉट इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 0 यदि x बराबर पाई बटा 2। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा है अवकल समीकरण ये इसको उतार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस y और यहाँ हो जाएगा कॉट x, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉट x। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको जो उतारे हुए हैं यह एक अवकल समीकरण के रूप का है। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक अवकल समीकरण के रूप का है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो उतारे हुए हैं यह एक अवकल समीकरण के रूप का है, इसको लिख दिए हैं। अब देखिए इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस py बराबर q से तुलना करने पर। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो अवकल समीकरण के रूप का है इससे क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, और देखिए आप लिखा पी वाई, यहाँ पे y है तो y का गुणांक कॉट x है, तो यहाँ हो जाएगा p बराबर कॉट x, और देखिए q के स्थान पे इसको तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा q बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉट x। ठीक,
इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे हम आई इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन ई और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पी और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई इंटू एफ बराबर यहाँ पे देखिए पी के स्थान पे कॉट एक्स रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन ई और यहाँ पे लिखेंगे पी और यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉट ये पी नहीं हट जाएगा, ये देखिए पी के स्थान में इसको रख रहे हैं ना तो यहाँ हो जाएगा समाकलन ई और देखिए यहाँ पे पी के स्थान पे कॉट एक्स रखे हैं। अब इसका समाकलन करेंगे कॉट एक्स का डी एक्स के सापेक्ष तो यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा ई। अब इसका यानी कि कॉट एक्स का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स और यहाँ पे होता है ई। अब देखिए यहाँ पे ई पे पावर लॉग ई जो है इसका मान 1 होता है तो यहाँ बचेगा साइन एक्स तो यहाँ लिखेंगे आई इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः यहाँ पे अब निकालेंगे हम यानी कि ये जो p का गुणांक y है तो यहाँ लिखेंगे y गुणे यहाँ हो जाएगा i इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ पे लिखेंगे q और यहाँ हो जाएगा इंटू आई इंटू एफ और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे y फिर गुणे i इंटू एफ का मान आया साइन एक्स तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स बराबर समाकलन q का मान देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। i इंटू एफ का मान आया साइन एक्स तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे y गुणे साइन एक्स फिर बराबर अब देखिए यहाँ पे समाकलन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस एक्स फिर बटे में साइन एक्स फिर कोष्टक बन यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो साइन एक्स है इससे एक बार इसमें गुणा करेंगे और एक बार इसमें गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। अब इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा वाई गुणे साइन एक्स तो यहाँ लिखेंगे वाई गुणे साइन एक्स फिर बराबर अब यहाँ पे साइन एक्स से गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन यहाँ पे आ जाएगा कोष्टक में 2x साइन एक्स फिर प्लस और यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब देखिए जो समाकलन है एक बार इसके साथ अलग लिखेंगे एक बार इसके साथ अलग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y गुणे साइन एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग पहला मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा मानेंगे। अब चलिए इसमें क्या करते हैं पहला लिखेंगे दूसरे का समाकलन का फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y गुणे साइन एक्स फिर बराबर 2 यहाँ पे रहेगा और उसके बड़ा कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स पहला लिखें दूसरे का समाकलन यानी कि एक्स डी एक्स फिर माइनस और यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे पहला लिखें दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू दूसरे का समाकलन यहाँ हो जाएगा एक्स डी एक्स फिर कोष्टक ये बंद हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये यानी कि बड़ा कोष्टक यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे y गुणे साइन एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 फिर ये बड़ा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इसका समाकलन करेंगे एक्स का डी एक्स के सापेक्ष तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 फिर यहाँ हो जाएगा माइनस फिर समाकलन और यहाँ पे साइन एक्स का आकलन करेंगे ये डी बाई डी एक्स इसका आकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पे गुणा लगा देंगे एक्स का समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे फिर यहाँ हो जाएगा प्लस फिर समाकलन यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स
dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो 2 है ना, एक बार इसके साथ गुणा कर देंगे और एक बार इसके साथ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y गुणे साइन x, फिर बराबर 2, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर साइन x। ठीक, अब देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बीच लिखाएगा माइनस, फिर समाकलन यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा cos x dx। अब इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस समाकलन यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर cos x dx, ये प्लस में और ये माइनस में ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे जाएगा गुणे साइन x और यहाँ पे जाएगा बराबर x स्क्वायर साइन x और यहाँ हो जाएगा प्लस c, और देखिए यहाँ पे प्लस c और यहाँ पे जाएगा प्लस c और यहाँ हो जाएगा प्लस c। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है y बराबर 0, x बराबर पाई बटा 2। चलिए इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0 और यहाँ पे जाएगा x बराबर पाई बटा 2। अब देखिए यहाँ पे जहाँ y रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 गुणे साइन x के स्थान पर लिखेंगे पाई बटा 2, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा x के स्थान पर पाई बटा 2, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटे में 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे और यहाँ लिखेंगे साइन x के स्थान पर पाई बटा 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटे में 2 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए इससे इसमें गुणा करते ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 बराबर यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे हो जाएगा 4, और लिखने पे लिखा साइन पाई बटा 2, साइन पाई बटा 2, पाई को 180 2 से भाग कर 90 आ जाएगा, तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 से गुणा करें तो यही जाएगा, तो यहाँ जाएगा प्लस c, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा c बराबर माइनस में यानी कि पाई स्क्वायर बटे में 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो c का मान आया है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे c बराबर पाई स्क्वायर बटे में 4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब देखिए इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा y और यहाँ गुणे साइन, यहाँ हो जाएगा x, फिर यहाँ पे बराबर यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे साइन x प्लस हो जाएगा c। अब देखिए c के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y गुणे साइन x, फिर बराबर x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन x। देखिए यहाँ पे माइनस में पाई स्क्वायर बटे में 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बटे में 4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो साइन है ना इससे इसमें भाग कर देंगे। देखिए इसका आंसर इधर लिखना है तो यहाँ बचेगा y बराबर, देखिए साइन x इसमें भाग कर दिए, साइन x साइन कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, और देखिए एक बार इसमें भी भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस पाई स्क्वायर बटे हो जाएगा 4 साइन x। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्न अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 5x + 3y बराबर है 15 के, चाहे 15 से छोटा है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 2x + 5y बराबर है 10 के, चाहे 10 से छोटा है, तथा x बड़ा है 0 से, चाहे 0 के बराबर है। फिर देखिए y जो है 0 से बड़ा है, चाहे 0 के बराबर है। फिर यहाँ लिखा है z बराबर 10x + 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने में पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5x + 3y और यहाँ हो जाएगा 15। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x + 5 और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बड़ा है 0 चाहे 0 के बराबर है। फिर यहाँ लिखा है y बड़ा है 0 से, चाहे 0 के बराबर है। फिर यहाँ लिखेंगे z बराबर 10x + 3y। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद
यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 15। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको लिखेंगे 2x प्लस 5y बराबर 10। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 15। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे। अब देखिए डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे x और यहाँ पे y, और देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, x के स्थान में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा 3y बराबर 15। 3 से 15 भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसके बाद यहाँ पे देखिए y के स्थान में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 5x बराबर 15। 5 से 15 भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, अब इसके बाद देखिए समीकरण नंबर 2 लेकर हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 2 से। ठीक, अब इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 10। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे। अब देखिए डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब इसके बाद क्या करेंगे, x के स्थान में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 5y बराबर 10। 5 से 10 में भाग कर देंगे, 2 बार में जाएगा। इसके बाद y के स्थान में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 2x बराबर 10। 2 से 10 में भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आया है पहला डब्बा और दूसरा डब्बा, इसके सहायता से यहाँ पे यानी कि ग्राफ बनाएंगे। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से रेखा खींच रहे हैं, आप लोग सीधा रेखा खींच लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों ये आपका होता है x और यहाँ पे होता है x डैश और यहाँ पे होता है y और यहाँ पे होता है y डैश और यहाँ पे ये बिंदु जो होता है ये होता है 0,0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। फिर यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक, आप लोग ये जो बिंदु है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जो भी है, इधर प्लस ऊपर प्लस इधर माइनस लिख लीजिएगा। आप लोग को ये पता होगा। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो पहला डब्बा है देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 है। देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0। y का मान कितना आया था 5 तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे x का मान आया था 3 तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 से 3 को मिलाएंगे, इस प्रकार से सीधा रेखा देखिए मिला रहे हैं, ये मिल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यानी कि दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 2 में लिए थे, ये जो डब्बा आया था इसको भी उसमें दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पे x नाम 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0। y का मान आया था 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों y के स्थान में 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ पे x का मान आया था 5 तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, अब इसको मिलाएंगे। देखिए इस प्रकार सीधा इसको मिला दे रहे हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान से बस समझिएगा, ये जो बिंदु है यहाँ पे 0,5 है, ये जो बिंदु है आपका यानी कि 5,0 है और ये जो बिंदु है यहाँ पे 3,0 है और ये जो बिंदु है यहाँ पे 0,2 है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो बिंदु है ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कटा हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बिंदु इसको निकालेंगे, यानी कि अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। और यहाँ पे जो कटा हुआ है इस प्रकार से और इस प्रकार से यहाँ पे इस बिंदु का मान निकालेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 को यहाँ पे लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देख रहे हैं समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पे 5 से गुणा करने यहाँ हो जाएगा 5 बचे 25x और यहाँ हो जाएगा 5 3 15 y फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे 15 यहाँ हो जाएगा 75। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो समीकरण नंबर 2 है इसमें अब हम यानी कि 3 से गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं
देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x और यहाँ हो जाएगा 3 पचे 15y और यहाँ हो जाएगा 3 दहिया में 30। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाएंगे। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऊपर तो यहाँ हो जाएगा 25x और यहाँ हो जाएगा यानी कि 15y, यहाँ हो जाएगा 75। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पे 15y बराबर हो जाएगा 30। इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 25 में 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 19 और देखिए यहाँ पे x लिख देंगे फिर बराबर 75 में 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 45। अब इससे क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 45/19, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x बनाया था 45/19। अब इसको क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 45/19 रखने पर, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 15। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 5 गुणे 45 बटे हो जाएगा 19, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3y बराबर 15। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25, 20 × 2 = 22, यहाँ हो जाएगा 19, फिर प्लस 3y बराबर हो जाएगा 15। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3y बराबर 15 माइनस 225 बटे हो जाएगा 19, फिर यहाँ लिखेंगे 3y बराबर, देखिए यहाँ पे 15 नीचे लगाएंगे और 19 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि देखिए गुणा कर देना है इधर तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 19 गुणे 15 हो जाएगा 9 45 45 4, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे 5 8 और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 285 माइनस 225 फिर बटे हो जाएगा 19, ठीक। अब देखिए हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 60 बटे में 19। इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20/19, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x का मान आया था 45/19 तो यहाँ हो जाएगा 45 बटे में 19 और देखिए यहाँ पे y का मान आया था 20 बटे में 19, ठीक। ये आपको चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, चलिए यहाँ पे अगर बताएंगे तो यहाँ पे हटेगा नहीं। चलिए इधर का मिटा करके इसके आगे इधर बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों जितना हम यहाँ पे बताए थे उन सभी को मिटा दिए हैं। और देखिए दोस्तों ये जो z बराबर यहाँ पे दिया हुआ समीकरण, इसको यहाँ पे उतारते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे z बराबर यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 3y, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये डब्बा बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों डब्बा बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये हो जाएगा इनकी पहला रेखा, ये आपका हो जाएगा दूसरा रेखा और ये आपका हो जाएगा तीसरा रेखा और देखिए आपको हो जाएगा ये चौथा रेखा और यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जो z बराबर इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे z बराबर 10x प्लस 3y, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये जो बिंदु है आपका हो जाएगा O और ये जो बिंदु है आपका हो जाएगा A और ये जो बिंदु है आपका हो जाएगा B और ये जो बिंदु है आपका हो जाएगा C, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे O A और ये जो B है और ये C है, इसके बीच में ये जो बिंदु आया है, ये चारों बिंदु O A B C। अब इसके बाद क्या करेंगे, चारों बिंदु में हम क्या करेंगे, अधिकतम मान निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि बिंदु क्या है O है तो दिया हुआ O बिंदु 0,0 और देखिए यहाँ पे A बिंदु दिया है यहाँ पे, यानी कि कितना दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 0,2 और देखिए दोस्तों यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए B बिंदु दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि 45 बटे में 19 और यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि कितना दिया 20 बटा
यहाँ पे दिया है 19, ठीक। और देखिए यहाँ पे सी बिंदु दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 3,0, ठीक। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम, यानी कि जेड ओ बिंदु निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्थान में 0, वाई के स्थान में 0, तो यहाँ आ जाएगा 10 गुणे 0 फिर प्लस 3 गुणे 0 बराबर हल करेंगे तो इसको आ जाएगा 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए बिंदु दिया है एक्स स्थान में 0, वाई के स्थान पे दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे जेड ए बराबर 10 गुणे 0 फिर प्लस 3 गुणे 2, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बी बिंदु निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे जेड बी और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 10 लिखेंगे और एक्स स्थान पे 45 बटे में हो जाएगा 19 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे वाई के स्थान पर हो जाएगा 20 बटे में 19, इसको हल करेंगे तो 510 बटे में आ जाएगा 19, ठीक। अब देखिए दोस्तों अगर इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 26.1 कुछ आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जेड सी बिंदु निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्थान पे दिया है 3, वाई के स्थान में 0, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 3 फिर प्लस और यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 0, इसको हल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक। अब देखिए दोस्तों इस बिंदु पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे सबसे अधिकतम मान जो है 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, देखिए लिख रहे हैं बिंदु, यहाँ पे जाएगा सी पर अधिकतम, देखिए लिख रहे हैं अधिकतम मान 30 है, ठीक। देखिए दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर है। और देखिए दोस्तों ये जो हम यानी कि ग्राफ बनाए हैं, आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा स्केल की सहायता से। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे 10 नंबर पर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है। इसमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है और इसमें से जो गेंद निकाली जाती है लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इस प्रश्न में 2 थैले का बात किया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पहला थैला E1 हो जाएगा और दूसरा थैला यहाँ पे हो जाएगा E2। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए माना पहला थैला यहाँ पे हो जाएगा E1। अब इसके नीचे लिखेंगे दूसरा थैला यहाँ पे हो जाएगा यानी कि E2, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे थैले, देखिए लिख रहे हैं थैले चुनने की प्रायिकता, देखिए थैले चुनने की प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा यानी कि प्रायिकता E1 फिर बराबर प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा E2 बराबर 2 थैले हैं, इसमें से कोई एक थैला चुनना है तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये आपको जो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पहले, देखिए पहले थैले में कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा यानी कि E1 बराबर, देखिए अब पहले थैले में कुल गेंद कितना है यानी कि 4 + 4, ये पहला थैला है तो यहाँ हो जाएगा 4 + 4, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ लिखेंगे 8, ठीक। अब इसके नीचे लिखेंगे दूसरे, देखिए लिख रहे हैं दूसरे थैले में कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा E2 बराबर। अब देखिए दोस्तों दूसरा थैला क्या है, ये दूसरा थैला है, दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 6, इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद चयन करने की घटनाएं यहाँ पे जाएगा ई है तब, ठीक। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं लाल गेंद चयन करने की घटना जो है ई है,
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये पूरा टोटल। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले, देखिए पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ई बटे हो जाएगा E1 बराबर। अब देखिए पहले थैले में यानी कि टोटल 8 गेंद हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 गेंद तो है, यानी कि अब उसमें लाल गेंद कितना है, 4 लाल गेंद है, तो यहाँ हो जाएगा 4 बटे में 8, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यहाँ पे जाएगा E बटे में E1। अब देखिए दोस्तों पहले थैले में लाल गेंद कितना था, 4 था, तो यहाँ हो जाएगा 4 बटे में 8, काटेंगे तो 1/2 आएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे, देखेंगे हैं दूसरे थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे E बटे हो जाएगा E2, फिर बराबर यहाँ पे देखिए दूसरा थैला कितना है, यानी कि दूसरे थैले में 8 है, यानी कि गेंद है, और उसमें जो है 2 लाल गेंद है, तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे में 8, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्रायिकता, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि E1 बटे हो जाएगा E, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता यहाँ हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ हो जाएगा E बटे में E1, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बटा, फिर यहाँ लिखेंगे प्रायिकता E1 और यहाँ हो जाएगा इंटू प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे E बटे में E1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता E2 और यहाँ हो जाएगा इंटू प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे यानी कि E बटे में E2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, देखिए दोस्तों यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, पहले थैले में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता का फार्मूला यही होगा, इस प्रकार से ये बनेगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए पहले थैले की प्रायिकता कितना है, 1/2 है, तो ये लिखेंगे 1/2, फिर गुणे, और देखिए यहाँ पे पहले थैले में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितना था, 1/2 था, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1/2, फिर ये बटा लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले थैले की प्रायिकता कितना था, 1/2, फिर गुणे, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2, फिर प्लस, और देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले थैले की प्रायिकता कितना 1/2, पहले लिखेंगे 1/2, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 1/4, देखिए यहाँ पे यानी कि दूसरे थैले में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 1/4 है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसमें से देख करके, इसमें से देख करके और इसमें देख करके इसमें रखे हुए हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, हो जाएगा 1/4, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे गुणा करते हैं, हो जाएगा 1/4, फिर प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 1/8। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, ये हो जाएगा, और यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 1, नीचे हो जाएगा 8। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 1/4, फिर बटे में जाएगा 3/8। अब देखिए दोस्तों इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। ठीक, यानी कि पहले थैले में जो लाल गेंद चुनने की प्रायिकता है यानी कि 2/3 है, यही इसका फाइनल आंसर है। और देखिए दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और देखिए इससे इसमें गुणा किए, इससे इसमें और इसको हल करते गए हैं, यही इसका आंसर हो गया। अगर आपको ये 200 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,